तुमने गौर किया है कि तुम जो भी सोचते हो वो तुम्हारे साथ सही हो जाता है। तुम सोचते हो कुछ गलत होने का तो तुम्हारे साथ गलत भी होता है और तुरंत होता है। तुम कुछ सही सोचते हो तो वो भी आश्चर्यजनक तरीके से तुम्हारे साथ हो जाता है। तुम सोच लेते हो कि इस चीज़ को जीत लेना है, इस खेल में जीतना है, तो तुम जीत जाते हो। किसी चीज़ के बारे में सोच लिया कि कहीं वो नुकसान उल्टा मेरे साथ ही ना हो जाए, तो वो नुकसान भी ज़रूर होता है। ये सब क्यों होता है कि ये सोचने की शक्ति बहुत तेज़ है तुम्हारी, इसलिए। नहीं तो बात अलग है। बात यहाँ पर ये नहीं है ना कि तुम जो भी सोचते हो तुम अपने भीतर मुझे बसा रखा है तुमने। तुम जिस चीज़ को अपना समय देते हो, जिस चीज़ में अपना योगदान देते हो, तुम जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ तुरंत तुम्हारे जीवन में घटित हो जाती है। क्योंकि इस पूरी सृष्टि को पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम अगर कोई चीज़ सोचो तो वो तुरंत तुम्हारे सामने होनी चाहिए। इसलिए तुमसे कहता हूँ, तुम कभी बुरा मत सोचा करो। जब सोचो अच्छा सोचो, अपने लिए भी, अपने भविष्य के लिए भी। क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी सोच से अपने कई व्यापार, कई जगहों पर नुकसान भी झेला है और कई जगह तुम आबादी भी दिखोगे सिर्फ अपनी सोच से। अब तुम्हारे मन में इच्छा जब हो गई है एक बहुत बड़े लक्ष्य को पाने की, तो वो इसी साल होगी। तुम ये देख लेना, और होगी तो दुनिया भी आँख फाड़ फाड़ कर देखेगी। क्या मांगा था और क्या पा लिया तुमने। और एक बात, जीवन भर के लिए ये बात याद रखना कि तुम मेरी सेवा करते रहना, मेरा नाम लेते रहना। ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे अलग हो गए हो, तुम्हें मेरे अनुभव नहीं हो रहे हो, तुम मेरे करीब नहीं हो। पर ये जो अलगाव वाला, ये जो कि तुम्हें महसूस होगा ना, ये भी तुम्हें मेरे निकट ही लाएगा। ऐसे कभी घबराना मत। भक्ति में भी बहादुरी रखकर आगे बढ़ते जाना, सब अच्छा हो जाएगा। और हो सके ना तो निद्रा लेने में कमी मत करो। थक कर सोते हो, सुबह तक सोए रहते हो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। उठकर ग्रंथ पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना। तुम्हें ना उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ श्लोक को दोहराने से, दोहे पढ़ लेने से काम नहीं होने वाला। तुम्हें ना उसमें छिपे हुए कई सारे रहस्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। और तुम नहीं जानते कि वो तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि एक भरी सभा तुम्हें सुनने आया करेगी। अरबों खरबों के मालिक हो जाओगे तुम। यही सब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का सोचा था बार बार, क्यों छोड़ देते हो उसे। पढ़ो इस बार। तुम नए ग्रंथ लेकर आओ, पर उसे भी सम्मान से रखना। पर पढ़ना शुरू करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।